ओके बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 ये तीन चैप्टर्स हैं अबाउट वॉर ईयर्स। जो जंगे अजीम अव्वल थी उनके ऊपर ये तीन चैप्टर्स हैं। और याद रखिएगा कि इन तीन चैप्टर्स से कम दो सवाल तो आते ही हैं, तो इसलिए आपने उस तीन चैप्टर्स के सेक्शन को लाजमी माइंड में रखना है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16। मिस्टर चिप्स जब रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद की जो उनकी जिंदगी थी उसमें एकदम तब्दीली ये कि 15 साल गुजर गए मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट लिए। अब रिटायरमेंट कब उन्होंने ली दूसरी दफा, रिजाइन कब दिया? 1918 में। शाबाश। 1918 के बाद जनाब नाउ 15 years have been passed। चिप्स एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा था जो अमन से भरपूर थी, सुकून था और बहुत ही ज्यादा इत्मीनान था, खामोशी थी। यानी आप समझे क्वाइटनेस, जिसे आप कहते हैं एक उम्दगी जैसी सुकून आसूदगी उसकी लाइफ में थी। जनाब कभी कभार वो बहुत ज्यादा थक जाया करता था। रिमेंबर मिस्टर चिप्स की एज की अगर बात की जाए, ये पैदा हुए, ये हम बात अब करें 1933 की ऑलमोस्ट। तो मिस्टर चिप्स साहब पैदा हुए थे 1848 में और 1933 है अब, 32 33 खुद हिसाब लगा लें कि इस वक्त एज उनकी कितनी होगी। तो उस लिहाज से थक जाते हैं, जाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा है। तो सर्दियों के दौरान तो जनाब इनके सांस लेने का जो मसला था वो काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाया करता था। जनाब चिप्स कभी भी अब्रॉड नहीं गया, बाहर के मुल्क नहीं गया। और जब उससे ये सवाल किया जाता था आप कहीं बाहर सैर शुरू करने के लिए जाएं, तो उसके जवाब में मिस्टर चिप्स साहब ये बात कहा करते थे कि मैं अपनी सर्दियां जो चिल्स है वो मैं अपने मुल्क में ही रखूंगा। जो सर्दियां मुझे मेरे मुल्क की अच्छी हैं, मैं मुल्क से बाहर जाना पसंद नहीं करूंगा। जनाब इससे बाद वो कभी भी, जनाब मिस्टर चिप्स को ना अपनी बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता था अपनी सेहत का। मिसेस विकेट्स को ज्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ती थी जब मशरिक से हवाएं चलती थी। आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर मैरीवेल ने क्या नसीहत की थी। तो मैरीवेल ने कहा था ना कि ख्याल रखिएगा, कोई मसला नहीं है, बस एक है और उसका नाम है एनोडोमिनी। और उन्होंने ये बात कही थी कि जनाब हिज चेस्ट, आपने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे बच्चों को सर्दी लगती है बिल्कुल ऐसे ही बुजुर्गों के साथ भी ये सिचुएशन होती है कि जब अगर उधर सर्दी उन्हें लग जाए तो यही बात उनके लिए मोहलिक होती है, मौत का सबब बनती है। तो जनाब मिस्टर चिप्स साहब समर को पसंद करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौसम अच्छा होता था, बल्कि यह भी था कि जनाब वक्फे वक्फे से ओल्ड बॉयज मिस्टर चिप्स के पास विजिट करने के लिए आया करते थे और उनके आने से मिस्टर चिप बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हुआ करता था, महजूज होता था। एक दफा यंग ग्रेगसन मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया, नौजवान ग्रेगसन। जनाब चिप्स को याद था वो, क्योंकि ये वो स्टूडेंट था जो हर मामले में देर से आया करता था। याद रखिएगा ये, इसके बारे में अगर सवाल आया तो उसको आपने माइंड में रखना है। हर मामले में ये लेट होता था और जनाब उसका लीग ऑफ नेशन के अंदर उसकी जॉब भी लग गई थी। अच्छा, मिस्टर चिप्स साहब की जब इससे मुलाकात हुई ना तो मिस्टर चिप्स ने एक बड़ा मजेदार जोक किया इसको कि भाई तुम हर चीज में देर से आते थे या देर करते थे जब तुम स्कूल में थे, और अब तुम जवान होने में भी देर कर रहे हो, यानी तुम्हारी उम्र भी अभी जो है ना वो उसमें भी लेट करते जा रहे हो। तो ये बड़ा महजूज हुआ उस बात से। जंग के इख्तिताम पर चिप्स जो है वो इस तब्दील होती हुई दुनिया के बारे में सोचा करता था। लेकिन चिप्स ब्रुकफील्ड की अगर बात करते हैं इटसेल्फ, उसके बारे में काफी सेटिस्फाइड था, उसके फ्यूचर को लेकर, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर जैसा ब्रुकफील्ड चल रहा था। मजीद जब बात करते हैं तो चिप्स ने जनाब एक और तब्दीली, मॉडर्निटी जो नजर आ रही थी वो टीचर्स के अंदर भी देखने को मिली। और क्या मॉडर्निटी थी कि एक टीचर आया ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया, तो वो बच्चों को कहा करता था कि मुझे मेरे नाम से पुकारा करें, मुझे आपने सर नहीं कहना, मुझे मेरे नाम से पुकारना। तो चिप्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो मिस्टर चिप्स साहब जो है ना वो जो अगर ये बात कहते थे कि मुझे मेरे क्रिश्चियन नेम से, मुझे मेरे नाम से क्रिश्चियन नेम
जो उसका नाम रखा गया था, कहता था कि मुझे मेरे नाम से पुकारा जाए। टीचर ये बात कहा, चिप्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा मिस्टर चिप्स, बात यहां पे थोड़ी सी बात की जनरल स्ट्राइक, जो आम हड़ताल हुई थी ना 1926 में, तो ब्रुकफील्ड के बॉयज ने गाड़ियों को भर लिया था फूड स्टफ्स के साथ, खाने पीने की चीजों के साथ। चिप्स ये देख के बहुत ज्यादा उसे अफसोस हुआ कि भाई लोगों को अपनी अपनी पढ़ना शुरू हो गई है, खुदगर्ज हो गए। स्पीच डे फंक्शन में हुआ क्या कि एक ना अमेरिकन आया और इंग्लैंड के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया, आया और इंग्लैंड के खिलाफ बातें करना शुरू हो गया। तो मिस्टर चिप्स साहब ने ये बात बोली कि जनाब, बड़ी मजेदार उसने बात की। उसने मिस्टर चिप्स ने कहा, उस शख्स ने ना कहा कि ये जो ना आपका कि मुल्क के अंदर जो है ना वो इतनी ज्यादा कत्ल गारत, मतलब ये हड़तालें होती हैं, बहुत ज्यादा हड़तालें होती हैं, जहां पे देखिए हड़तालें होती रहती हैं। तो मिस्टर चिप्स ने ना बड़ी खूबसूरती से आगे से उसे जवाब दिया कि जारी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा तो लगता ही है। तो उन्होंने कहा जी क्या मतलब इस चीज का? कहते जी हमारे इंग्लैंड में जारी सी बात है, कोई हड़ताल होगी, लोग बैठेंगे, मुल्क हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, और आपके मुल्क की हम क्या बात करें? आपके मुल्क में तो कोई छोटी सी बात होती है तो कत्ल गारत होना शुरू हो जाती है, हमारे तो बस हड़ताल ही होती है। तो शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप हमें दिला रहे हो। तो ये बात सुनकर लोग बड़े महसूस हुए कि चिप्स ने बड़ा खूबसूरत उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जनाब चिप्स एक अच्छा जेस्चर था, मतलब मजाक करने वाला, जेस्चर कहते हैं मजाक करने वाला, बात पर एक बड़ी ही खूबसूरत और ह्यूमरस रिमार्क्स दे देना, इसे कहते हैं जी गुड जेस्चर। अब चिप्स की वेल्थ और विल के बारे में भी डिस्कशन है कि उनकी दौलत कितनी थी, उनकी जो वसीयत थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं? विल से मुराद है वसीयत, उसके बारे में आप क्या बताएं? क्वेश्चन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी बात, जो उनकी वेल्थ थी, कुछ ब्रुकफील्ड मिशन के लिए थी, कुछ जो वालदैन या कुछ ऐसे पेरेंट्स या कुछ अफराद आते थे अपनी जो है वो मुफलसी की दास्तान बताते थे, चिप्स उनकी मदद किया करता था। जब वसीयत की बात करते हैं तो उसने ब्रुकफील्ड मिशन के लिए कुछ पैसे रखे, कुछ मिसेस विकेट के लिए रखे, ठीक है, इस तरह उसने कुछ जो है वो वसीयत के अंदर भी चीजें अपने पास रखी हुई थी। स्टूडेंट्स जो थे वो हमेशा मिस्टर चिप्स से बात करना पसंद करते थे, हमेशा, और मुख्तलिफ किस्म के सवाल उससे पूछा करते थे, और उन्हें पता होता था कि अब मिस्टर चिप्स कोई ना कोई ऐसा जवाब देगा कि जिसके बाद वो लाजमी हंसेंगे और हंसी की कोई ना कोई बात उसमें से निकलेगी। तो बच्चे उससे बड़ा ज्यादा इस किस्म के बारे में पूछा करते थे और हंसा करते थे। अच्छा, अब जनाब हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या चिप्स की विल क्या थी। यह सवाल बेटा 4 दफा पास पेपर में आ चुका। 1930 में उसने अपनी विल बनाई थी, अपनी जो है वो वसीयत बनाई। तो क्या थी जरा ये बताएं। तो मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत क्या बनाई ये बताएं। तो मिस्टर चिप्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसे दी ये बताएं। इन तमाम सवालों का जवाब ये रहा। 1930 में चिप्स ने वसीयत बनाई और उस वसीयत के मुताबिक चिप्स ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो मिसेस विकेट को दी, कुछ ब्रुकफील्ड मिशन के लिए, और फिर उसके बाद बाकी जितनी रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उसने क्या किया कि ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप पूरे स्कूल के लिए रख दिया कि कोई अगर डिजर्विंग आते हैं तो उन्हें मेरे इस पैसों में से उनकी मदद की जाए। फिर उसके बाद ये सवाल जो 2015 में आया कि कंडीशन क्या थी चिप्स की रिजाइन करने के 15 सालों के बाद। 2015 में ये सवाल आया। तो आफ्टर 15 years of resignation, Chips was leading a life full of peace and quietness. He used to be a little tired at times कभी कभार। सर्दियों के दौरान वो सांस लेने में कुछ मसाइल का सामना करता था। अब अगला सवाल जो 2014 में आया कि चिप्स को गर्मियां क्यों पसंद थी। तो जनाब चिप्स को गर्मियां पसंद थी सिर्फ इसलिए नहीं कि मौसम एक वजह थी, बल्कि यह भी कि गाहे बगाहे जो ओल्ड बॉयज वो विजिट के लिए आते थे हर वीकेंड पर। कुछ जो थे वो ब्रुकफील्ड की जानिब अपनी गाड़ियों के साथ आते थे और फिर उसके घर में मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया करते थे। जब मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर अब ये सवाल जो 2022 में आया कि चिप्स वाज कॉल्ड अ ग्रेट जेस्चर, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। और व्हाई डिड मिस्टर चिप्स हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्चर। एक बड़ा जबरदस्त मजाहिया निगार, मजाह निगार होने की गर्ज से चिप्स का एक बहुत ज्यादा नाम था, इसके ऊपर बात कीजिए। तो सवाल का आंसर ये रहा कि उसने रेपुटेशन हासिल की, शोहरत हासिल की एक अजीम मजाह निगार होने की। जनाब ये बहुत ज्यादा मार्वलस था, शानदार था
कि उस चीजों की वो फनी साइड को, मजाहिया आप चीजों को देखा करता था, चीजों का जाविया उसका देखने का मजाहिया होता था, और सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बड़ा शानदार था। लोग हमेशा उसके लेटेस्ट जोक सुनने की ख्वाहिश किया करते थे। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 16।